आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत हु इज अ ट्रेल ब्लेजर इन द न्यू डिजिटल एज, जो बन गए हैं एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। प्लीज वेलकम शिवम ऑन फ्राइडे टॉक्स। वेलकम शिवम भाई, थैंक यू सो मच। आप इतना कीमती वक्त निकाल के आप दिल्ली से ट्रैवल करके यहाँ आए एंड हमारी काफ़ी देर से बात हो रही है, काफ़ी देर से डिस्कशन भी चल रही है कि हाँ जी हम कब इकट्ठे हो सकते हैं। फाइनली आज इकट्ठे हो गए। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ बैठ के, क्योंकि मैंने आपके और भी पॉडकास्ट देखे हैं और ये जो सीट है मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, किस्मत वाले लोग यहाँ बैठते हैं। तो आज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, हम बैठे हैं और इतने दिन से जो प्लान कर रहे थे हम जी आज मिले फाइनली और बातें करेंगे अब। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, स्कूल से आते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, स्कूल में शिवम मलिक कैसा स्टूडेंट था और क्या थॉट प्रोसेस था 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा शिवम मलिक ऐसा नहीं दिखता था बिल्कुल। शिवम मलिक एक मोटा सा गोलगप्पा सा लड़का था, 100-110 किलो का। वो अच्छा, हाँ, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे, पुरानी फोटोज देखोगे। फोटोज मेरे पे है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह इतने होते नहीं थे और घर वाले भी फोन नहीं दिलाते थे। घर वालों के पास भी कहाँ होते थे उस जमाने में। तो मोटा सा लड़का होता था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, नॉर्मल था और दोस्ती यारी भी कम थी, थोड़े बहुत दोस्त थे। जितने रखता था मतलब 1-2 रखता था, ज्यादा भीड़ नहीं रखता था। मैं सोचता था कि 1-2 हो बढ़िया हो। अभी भी ऐसा ही है, ज्यादा नहीं है भीड़, कम लोग हो, शांति बनी रहे दिमाग में। और पढ़ाई में भी इतना ये नहीं कि 90-95% वाला, 65, 70, 75 इसके बीच में घूमते रहते थे। एवरेज स्टूडेंट थे। हाँ, एवरेज थे ना। घर वालों ने कभी फोकस करा कि भाई इतने आने चाहिए नंबर तेरे, या इतने कम क्यों आ रहे, या कैसे, कि ठीक है भाई अपना पास से थोड़ा ऊपर लाता रहे और हमें लगे कि हम फीस में पैसे लगा रहे हैं तो ठीक है। सो 11th-12th में क्या बेसिकली आपने कोर्स किया, क्या किया उस दौरान? आपने क्या कुछ वीडियोस बनानी शुरू करी थी कि स्कूलिंग में क्या करते थे बेसिकली, और क्या पैशन था, क्या बनना चाहते थे उस टाइम? 11वीं 12वीं में मतलब कॉमर्स थी मेरे पास, मैथ्स के साथ। साइंस लेने की सोची थी, पर सोचा कि वो तो ज़्यादा होशियार बच्चों के काम है, तो इतनी ज़्यादा दौड़ ना मारी जाए कि जहाँ तक पहुँच ही ना पाए, तो नॉर्मल करूँ, ठीक है। तो कॉमर्स थी और उधर भी मार्क्स यही रहे आसपास, इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी, पर ठीक ठाक चलते रहे। और लाइफ में क्लियर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस ये था कि जो भी करूँ साफ नियत से करूँ, ठीक ठाक हो, सब चीज़ सही हो। घर वाले चाहते थे कि भाई हम भी सरकारी नौकरी में, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, जितने भी सब हैं परिवार में, सब गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं। कोई टीचर है, कोई क्राइम ब्रांच में, कोई पुलिस में। तो वो चाहते थे कि हमारा बच्चा भी कुछ ऐसा ही करे, गवर्नमेंट जॉब करे। हाँ, बट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि कुछ ऐसा काम करना है कि लोगों की नज़रों में आऊँ, जनता मुझे पहचाने, जाने, प्यार मोहब्बत दे। तो उस टाइम तो ये दिमाग में आता था कि भाई हीरो बन लेंगे बड़े होके, या कुछ ऐसा काम कर लेंगे, बॉलीवुड में चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। समझ थी नहीं, 17-18 साल के बच्चे में इतनी समझ क्या होती है। तो अब भी मुझसे जनता पूछती है कि भाई इतनी ऐसी ऐसी बातें करते हो, इतनी पढ़ी लिखी बातें कहाँ से लाते हो? भाई मैं भी माँ के पेट से कोई ऐसा पैदा नहीं हो के हुआ कि सब चीज़ सीख के आया हूँ। धीरे धीरे खुद के ही एक्सपीरियंस से, खुद की गलतियों से सीखा मैंने। सो 12th के बाद कहाँ, फिर कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, बट ठीक था। एक प्राइवेट कॉलेज था और ग्रेटर नोएडा में था वो। और ठीक ठाक मार्क्स आते थे उस टाइम पे भी। जब बोलते थे कॉलेज वाले पढ़ाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, कि अच्छे से नहीं पढ़ता। घर में भी कॉल्स जाते थे कभी कभी कि आपका बच्चा इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा जितना बाकी कर रहे हैं। आज वही कॉलेज वाले, ये जो पैम्पलेट होती है ना जब एडमिशन लेते हैं, वो मेरी फोटो बाहर लगा के कि देखो हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है बच्चा। तो अच्छा फील होता है वो चीज़ देख के। तो कॉलेज में मैंने BBA करी, फिर MBA करी मार्केटिंग में। ओ अच्छा। हाँ जी। MBA के बाद 2-3 जगह नौकरी लगी। अच्छा। एप्पल इंडिया में, डिकैथलॉन में, बैंक में नौकरी करी जी। तो 20,000-25,000 वो सैलरी होती थी। तो पता है वो ग्राउंड रियलिटी कि सेल्स में काम कैसे करना होता है। अब मेरे घर कोई आता है, कोई खाना लेके आता है, कोई सेल्स वाला बंदा आता है, तो मैं समझता हूँ कि उसे उस टाइम कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं वो चीज़ फेस कर चुका हूँ। अगर आज मेरी एक सेकंड, आज मेरी जेब में अगर 2-3 लाख रुपए हैं जी, तो मुझे कदर पता है उन 10,000 की, 20,000 की जी। मैं ऐसा नहीं है आए और उड़ा दिए, 30,000 की बेल्ट ले ली, ये ले लिया, मोबाइल ले लिया, वो अब काम के लिए तो लेने पड़ती है चीजें, पर मैं देख देख के खर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड लेवल वाली चीज। कितने साल जॉब करी आपने? मैंने नौकरी करी
3 साल तक करी। तो ये 3 साल के दौरान जब आप पैसे कमा रहे थे, जी। क्या आप सेटिस्फाइड नहीं थे उसमें? क्या आप सोचते थे कि मैं इससे बड़ा कुछ करना चाहता हूँ? क्या माइंड में चलता था उस टाइम पे? नौकरी के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे आती थी मैनेजर से। मुझे सुननी पसंद है नहीं किसी की, कोई मुझे बोले कि ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, कहाँ है, ये है, वो है। ठीक है, फिर भी सुनना पड़ता था, पैसों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। उस टाइम जॉब के साथ साथ मैं सोचता था कि भाई नहीं यार, तू इस जगह के लिए फिट नहीं हुआ, तुझे कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और बनना है। पर ठीक है, अब जैसे हालात चल रहे हैं करता रहो, और जिस चीज जहां पे हो उसे 100% करो, क्या पता वो चीजें और बढ़िया हो जाए। साथ साथ उस टाइम पे टिकटॉक था, टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था। ओके। और इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, अब तो महंगे कैमरे वगैरह सब चीज आ गई, भगवान की दुआ से, जनता की दुआ से। उस टाइम पे ट्राइपॉड होता था, आज भी रखा हुआ है मैंने वो ट्राइपॉड, 100-150 रुपए का आया था वो भी टूट गया। घर वाले नहीं दिलाते कि भाई चलना, क्या काम कर रहा है तू, एक तो तू, पापा चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। पापा ये तो देखो कि 90% सबके आईएएस ही बनाना चाहते हैं। हाँ वही, और कैपेबिलिटी तो देखो बच्चे की, डॉक्टर आईएएस जब ही तो बनेगा जब आपके भी परिवार में कोई आईएएस हो। है ना भाई, वो सबका जेनेटिक्स हो, सबका दिमाग अपने अपने हिसाब से है। जी। जब 3 साल ये नौकरी कर रहे थे और साथ साथ आपने टिकटॉक वीडियोस का सोचा कि मैं ये बनाता हूँ, ये जस्ट फॉर फन था कि आपको लग रहा था कि मैं इस प्रोफेशन में आगे जा सकता हूँ? जस्ट फॉर फन मैंने वीडियोस बनाई थी वो। ना मुझे पता था यहाँ से पैसे आते हैं, ना मुझे बड़ा पता था कि फेमस होते हैं फॉलोअर्स, ये वो। मैं बस ऐसे था कि भाई कबीर सिंह मूवी आई थी उस टाइम, कबीर सिंह की एक्टिंग कर दी, कोई हीरो की एक्टिंग कर दी, बस ऐसे ही थोड़ा अपना बॉलीवुड वाला वो जोश निकालना है, बस ऐसी मौज मस्ती के लिए। और एक दिन ऐसा है कि जब जाके बिल्कुल लाइफ, कहते हैं ना, रातों रात जिंदगी बदल गई। तो वो चीज हुई ऐसे ही घूमते घूमते, 1-1.5 साल तक तो ऐसी नॉर्मली वीडियो बनाई। पर एक दिन ऐसा है कि जब मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब से, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जनता से, और रातों रात 75 मिलियन व्यू, 75 मिलियन व्यू। हाँ, 75 मिलियन कितने हो गए? 7.5 करोड़ हो गए। तो उसके बाद 10-20 हजार से लेके फॉलोअर हुए हमारे 3-4 लाख एक ही दिन में हो गए। तो वहां से मैं समझ गया कि जनता को क्या चीज चाहिए और क्या मुझे दिखाना चाहिए। कि ऐसी नहीं मैं उल्टी सीधी एक्टिंग वाली वीडियोस बना रहा हूँ, उससे दूसरों का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैंने क्वेश्चन पूछा तो लोगों को सीखने को मिला। तो मुझे भी कमेंट्स में लिखा लोगों ने, सर आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैं जिसे सर कहता था वो मुझे उल्टा सीधा बोलते, पर मुझे कोई सर कह रहा था, उस चीज की मैंने वैल्यू करी और वैसी ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। तो उसके बाद मैं समझ गया कि ऐसी वीडियोस बनानी जिससे लोगों को हेल्प मिले, और इसे प्रोफेशनली करना है। प्रोफेशनली, हाँ। तो नौकरी कब छोड़ी? नौकरी मैंने अभी 1-1.5 साल पहले ही छोड़ी। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे 2-3 मिलियन के अराउंड थे जब भी छोड़ी नौकरी। ओ अच्छा, तो अभी आपने बहुत देर पहले नौकरी नहीं छोड़ी? नहीं, घर वालों को, मेरे पापा को थोड़ा ऐसा था, भाई बहन कोई मेरा है नहीं, तो पूरा फोकस मेरा पे ही है कि बच्चा कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और ये डेंजरस है उस एक बंदे के लिए, क्योंकि सारा फोकस आप पे लगा हुआ है। पूरा फोकस मेरे पे, घर की लड़की लड़का मैं ही हूँ, दोनों चीज। तो पापा को ये था कि भाई लड़के का ब्याह भी करना है, शादी भी करनी है। तो ऐसी चीज तो वो कर रहा हो कि एक भाई हम बता दे कहीं समाज में आके, भाई हमारा लड़का बैंक में नौकरी करता है, क्या वीडियो बना रहा है, क्या यूट्यूब, व्हाट इज दिस। तो उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ठीक है वो अपनी जगह सही, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी। वो गांव से उठ के आए, किसान परिवार से, और वो सारी चीजें देखी, धीरे धीरे स्ट्रगल करा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो रोटी कमाई, और वो सोचा कि उनका बेटा कुछ ऐसा काम ना कर दे कि वो चीजें भी खराब हो जाएं। MBA कराने के बाद जो नौकरी लगी वो भी ना चले जाए। तो जब आपने 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ी, वर योर पेरेंट्स कन्विंस्ड एट दैट टाइम कि हाँ अब तू छोड़ दे, अब तू कुछ कर गया? वो जब मैं छोड़ पाया, कि जब उन्होंने देखा 2 चीज, कि जब मैं रोड पे निकलता तो मुझसे बहुत सारे लोग आके मिलते। मेरे 7 मिलियन थे टिकटॉक पे, और इंस्टाग्राम पे 2-3 मिलियन थे। तो उसके बाद मतलब उन्हें छोड़ी नौकरी, जनता आके मिल रही है, पैसे आए, उन्हें लगता नहीं था कि पैसे वैसे भी आएंगे। तो वो तो ये चाहते थे ना कि एक स्टेबल जॉब हो, सब चीज हो, पैसा हो कि अपना घर भी चला ले। तो पहली जो कमाई आई वीडियो बनाने से वो 17-18 हजार के अराउंड थी। तो मैं शिरडी जाने लग रहे थे, रास्ते में था, तो घर वालों में 17,000 कैसे आ गए ऐसे? ट्रेन में था मैं, ट्रेन के रास्ते के सफर में। तो कह रहे वाह भाई पैसे भी आते होंगे। हाँ देखो यार, पूरे महीने में वहां पे जाके घिसता हूँ बैंक में, जब जाके मुझे मिलते हैं 20-25 हजार, और यहाँ बैठे बैठे एक वीडियो बनाई उससे आगे। हाँ काम में दम तो है, जनता भी जान रही है, पहचान रही है, और बच्चे को प्यार भी मिला। तो जब आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद बेसिकली फुल टाइम काम में आप उतर गए। उसके पहले आप पैशन के लिए करते थे, अच्छे खासे फॉलोअर भी हो गए, बट आपका कोर काम ये नहीं था। जी पाजी, आप एंटरप्रेन्योरियल फैमिली से नहीं हो, नहीं, आप एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से नहीं हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। ये कितना बड़ा रिस्क आपके मन में उस टाइम पे था? यार मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है मेरे फॉलोअर्स हैं, बट
कोर बिजनेस लेना जिससे घर भी चलाना है और बाकी सारी चीजें भी करनी है, कितना डिफिकल्ट था और उस टाइम आपने मोटिवेट कैसे किया अपने आप को? रिस्क नहीं ले रहा मैंने, क्योंकि उस टाइम ना एक इंसान थे, मेरे मैनेजर थे, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, तो उन्होंने मम्मी पापा से बात करी थी आके कि अगर आपका लड़का इस फील्ड में सक्सेसफुल ना हुआ तो 2 साल की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि मैं कहीं भी उसकी नौकरी लगवा सकता हूँ बैंक में। तो उन्होंने ये जब श्योरिटी दी, जब घर वालों ने वो जॉब छुड़ाई, और मुझे भी शांति थी कि चलो भाई इधर फेल हो गया तो इधर चीज तैयार है, यहाँ पे जाके मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। इन्होंने सर ने इतनी बड़ी बात कह दी, बड़ी बात। आज भी मैं किसी का फोन उठाना ना हो, उनका जरूर फोन उठाता हूँ। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं जितनी आपकी वीडियोस देखता हूँ उसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, ऐसे लगता है कि कोई पीएचडी का बंदा है जो कि शेयर कर रहा है। एमबीए वाला भी कम नहीं है वैसे। ठीक है, थोड़ी बहुत तो हमने भी कर रखी है पढ़ाई। 60-70 वालों की भी इज्जत होती है मार्केट में। तो नॉलेज बट बेसिकली कहाँ से आई इतनी? क्या आपने साथ साथ सीखी या आप कुछ लर्निंग करते थे, क्या बुक्स पढ़ते थे, कैसे आई ये नॉलेज? जैसे आप थाईलैंड घूमने गए सपोज, थाईलैंड में बहुत सारी चीज है देखने के लिए। जब भी किसी इंडियन से थाईलैंड की बातें करता हूँ ना, उसके एक मुस्कान सी आ जाती है चेहरे में क्योंकि हम वो चीज सोच रहे होते हैं। अब थाईलैंड में गया, मैं गया टाइगर पार्क, तो वहां पे जाके मैंने शेर के साथ फोटो खिंचाई, उसकी पूंछ पकड़ी, क्योंकि मैं थाईलैंड गया था शेर का बच्चा देखने। अब जो चीज हम सोचेंगे दिमाग में कि मुझे चीज चाहिए, तो वही चीज पर हमारा फोकस रहेगा, थाईलैंड में भी, दिल्ली में भी, इंडिया में भी, कहीं भी। बिल्कुल। पर मेरा वहां शेर के बच्चे फोकस था, तो मैं वही ढूंढ रहा था कहाँ। तो उस टाइम मेरा फोकस था, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा फोकस होता है कि सारी जगह से मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या कहीं मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ या मैं पापा से बात कर रहा हूँ या कुछ भी। मेरे पापा बड़ी हेल्प करते हैं मेरी इस चीज में। अच्छा। पूरे दिन रात मुझे वीडियोस भेजते हैं कि ये बना, ऐसा कर, कंटेंट लिख के भेजते हैं, पेज पे लिख के फोटो क्लिक करके भेजते हैं। हाँ, तो ऐसे ही। हाँ, तो फिर उन्हें इंसेंटिव भी मिलता है बीच बीच में पापा को, चलो पापा आपका नया आईफोन, चलो मम्मी आपके लिए नई रिंग। वो भी मेहनत कर रहे हैं सब अपने अपनी जगह, तो सबको पर्क्स मिलने चाहिए उस चीज के। उनकी वजह से आज हमें, तो बच्चे का भी फर्ज बनता है। तो मैं यही चीज जब ढूंढता हूँ तो यही चीजों पे फोकस जाता है। आप रील्स देखते हो पूरे दिन जी, तो रील्स जब आप देखते हो तो आपको वही वीडियोस दिखाता है इंस्टाग्राम जो आप देखना चाहते हो, बिल्कुल, जिनके बारे में बातें करते हो। हाँ, अब आपने 5-6 लड़कियों की वीडियोस देखी, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स की दिखाई देगा जो लड़कियां वीडियोस बना रही होंगी, ज्ञान वाली वीडियोस देखो, ज्ञान वाली, तो आप सारी जगह जो चीज सर्च करोगे वो होगी, तो वहां से वो चीज आइडियाज भी मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे तो उसे आप अच्छे से रिसर्च करो, अपने तरीके से बनाओ। जैसे आपको पता लगा कि 5 टिप्स फैट लॉस करने की, आपने देखी, आप उनसे अलावा को और कुछ टिप्स ढूंढो, अपने तरीके से आप कैसे बता सकते हो जनता को। तो आइडियाज इस दुनिया में आसपास सारी जगह है, एक एक जगह, बस वो आपका मेन वो नजरिया होना चाहिए। आप उसे क्यूमुलेटिव कैसे लेके आते हो और आप प्रेजेंट कैसे करते हो, बस वही है। और मेन बात यह है कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो जनता को एक लगाव और प्यार भी हो जाता है मेरी आवाज सुनने से। क्या शिवम भाई आएगा, चलो कुछ बताया ना बताया, चलो इसकी आवाज ही सुनने में मजा आ रहा है, चलो इसकी शक्ल ही देखने में मजा आ रहा है। पर कंटेंट मैटर करता है, पर थोड़ी सी ये चीज भी मैटर करती है, एक इंसान का बताने का तरीका। जॉब छोड़ी, जॉब के बाद आपने यूट्यूब शुरू करा, आपने टिकटॉक बनानी शुरू करी, इंस्टाग्राम शुरू करा, आपने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी, बट एक वो वक्त कब आया जब आपको लगा यार अब अर्निंग भी शुरू हो गई होगी, अब मैं इसे फुल टाइम बिजनेस और स्केल कर दूं? अच्छा, तो ये वक्त आया 1.5 साल पहले जी, जब मैंने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से बहुत ज्यादा पैसे कमाए ब्रांड प्रमोशन करके। मुझे लगा भाई इधर अगर तेरा मीटर खींच रहा है, इधर गाड़ी भाग रही है, तो तू इसे अच्छे से ही भगा दे, इधर पैसे अच्छे आ रहे हैं, जनता जान रही है, प्यार मिल रहा है जनता का। तो मतलब मैं एक अकेला बंदा हूं जिसकी वीडियो देख रही है जनता, मैं ऐसा सोचता था, और उससे लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, तो तू इसे और बड़े स्केल पे क्यों नहीं करता इस काम को? जब भगवान ने तुझे चुना है, किस्मत ने तुझे चुना है, जनता ने तुझे प्यार दे रही है, तो भाई क्यों आराम से बैठा रहूं? फुल मेहनत करना और इनके लिए और मेहनत करो। और तो मैंने अपने चैनल का नाम द हेल्पिंग हैंड रखा कि मतलब ऑलराउंडिंग वीडियोस बना सकूं सारी, किसी भी टॉपिक पे दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके। तो किसी ना किसी वीडियो से अगर लोगों को हेल्प मिल रही है, मेरी एक कमरे के अंदर बैठ के बातें तो बतानी है, बाहर निकल के बताना अच्छी बात है, पर घर बैठे बैठे अगर करोड़ों लोग देख रहे हैं, हम ये चीज डिस्कस भी कर रहे थे, पावर है लोगों को कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं हम। तो हमें तो जब ताकत दे रखी है भगवान ने, तो उस ताकत का, शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करो। कोई ऐसा इमोशनल मैसेज आया कभी कि जहां आप रो ही पड़े कि यार ये क्या लिख दिया बंदे ने,
एक लड़की ने लिखा था, वो ईमेल लिखा था, बहुत ही बड़ा मेल था वो। आराम से मैंने बैठा पढ़ा कि वो डेली भेजती थी एक लड़की मुझे मेल कि मैं रात को बैठी हूँ अपनी छत पे, आसमान में तारे देखती हूँ, तारों में आपको देखती हूँ, बस मन करता है काश स्क्रीन से निकल के आपसे मिल लूं, चाय पानी पी लूं। तो वो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत में थी बातें, पर जो वो डीप जो बातें थी ना, उसकी गहराई, ऐसा लग रहा था कि कोई एक लेखक राइटर लिख रहा है। आपने मेरी इतनी लाइफ चेंज करी, मैं डिप्रेस थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अभी भी मेरे इनबॉक्स में बहुत लाखों में मैसेजेस पेंडिंग है। अब सबका रिप्लाई नहीं कर सकते, हम रोबोट तो है नहीं। बिल्कुल। लाइफ में ना एक चीज मैंने देखी है कि खुद को जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं बेसिकली, ये बहुत कम लोगों में होती है। आई थिंक जितने लोग भी कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, जी, सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा टूल है, हथियार है, जो आपको उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। जी। हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? मेरे अंदर बचपन से एक चीज रही है, सनक रही है कि जो काम पकड़ लिया ना, वो कहते हैं ना पागल सा हो गया ये काम करने में। बाहर का खाना है तो इतना मोटा हुआ कि 110 किलो का हो गया। अब वेट लॉस करने में इतनी मेहनत करी कि रात के 3 बजे भी रनिंग कर रहा हूं मैं भाग के, कि करनी है तो करनी है। तो मुझे एक काम की जो धुन लग जाती है ना, मुझे ऐसा हो जाता है सनक कि जब तक ये काम 100 की जगह 1000% ना हो, और ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया की नजरों में कि ये भाई बंदे ने हिला दिया, फाड़ के रख दिया सारा सिस्टम, तो जब तक मेरा सुकून नहीं मिलता आत्माओं में, रात को नींद नहीं आती, तो मेरे अंदर है ये धुन कि ये पैदा लेके हुआ हूं या क्या है। सेल्फ मोटिवेशन जैसी चीज बस खुद से ही है। और जनता का जब इतना प्यार मिलता है तो अच्छे से अच्छे को मोटिवेशन मिल जाती है। बिल्कुल। तो जब इतना लोगों का प्यार मिलता है या सब लोग मैसेज करते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन तो आती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी है आपकी एक। हाँ, डर लगता है मेरे मुंह से उल्टी सीधी गलत चीजें ना निकल जाएं, अच्छी बातें बोलूं, किसी की लाइफ से जुड़ी हो सकती है बातें, मतलब मेरे एक शब्द से दूसरे की जिंदगी में प्रभाव आएगा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ जाती है। जब आप ये सब कुछ शिफ्ट कर रहे थे शिवम भाई जी, करियर शिफ्ट कर रहे थे, यूट्यूब पे आ रहे थे, ऑफ कोर्स आपके दोस्त होंगे या आसपास रिश्तेदार होंगे, क्या आपको वहां से मोटिवेशन मिली, सपोर्ट मिली कि नहीं, कि आसपास की दुनिया ने आपको डीमोटिवेट ही किया कि तू क्या करने जा रहा है? अभी भी जलते हैं रिश्तेदार, आसपास की दुनिया। मैं सोचता हूँ भौंकने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मुझे, मेरे हिसाब से बस मेरे माँ बाप मेरे साथ में होने चाहिए। जो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, 12-13 साल पुराने दोस्त है, वो मेरे साथ में रहने चाहिए, बस ठीक है। अपने माँ बाप ही मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, सगे भाई बहन, मतलब परिवार। जी, वो अपना है तो ठीक है, वरना ये रिश्तेदार दूर के वो पूछते हैं ना 12वीं के मार्क्स कितना है, रिजल्ट कैसा रहा बच्चे का, तो ये तो चिल्लाते बोलते रहेंगे। अच्छा काम करोगे जब भी ना कुछ दिक्कत, बुरा करोगे जब भी दिक्कत, कहीं ना कहीं नकल निकाल देता है। इन्हें इग्नोर करो, आगे बढ़ो, वही तो फोकस कैसे रखते हो फिर आप जब इतनी सारी चीजें आसपास होती हैं? यही वाली बात सोच के कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो पीछे भाऊ भाऊ करने वाले आते हैं, गाड़ी नहीं रोकता, आप गाड़ी चलाते रहते हो, तो छोड़ो। मुझे इग्नोर करने की बहुत प्यारी आदत है। जो बुरे इंसान है ना, मैं अभी भी, मुझे कोई परेशान करता है ज्यादा, मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कोई था भी, मैं उनसे बात ही नहीं करता, मैसेज की रिप्लाई नहीं करता। जो बुरे इंसान है, और जो अच्छे इंसान है मुझे 4 बजे भी उठा दे, 3 बजे भी रात को कहीं बुला ले, मैं आ रहा हूँ भाई तेरे पास, तो ठीक है। ये थोड़ा सा रूड बिहेवियर, सबके अंदर थोड़ी सी सेल्फ वो होती है ना, सेल्फिश वाली चीज, वो होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो बाहर वाला बंदा आपके दिमाग के साथ खेल रहा है बैठे बैठे, कि वो आपको परेशान कर रहा है। ये तो भाई तू रिश्तेदार है, तू मेरा आस पड़ोस वाला, तू कोई भी है, तुम्हें परेशान कर रहा है ना, तो तुम ब्लॉक हो भाई। होना चाहिए ऐसा इंसिडेंट जब आप डीमोटिवेट हुए हो और आपने खुद से कहा हो यार हाँ भाई क्या कर रहा हूं मैं, ये दुखती रग पे आपने ना हाथ रख दिया। आज ना 2 अगस्त है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी है, एक्स गर्लफ्रेंड का। पता है क्यों बताइए मैंने बात? क्योंकि मैंने पूछ ली थी, बट हम यहाँ से शुरू कर यहीं से ही हो जाएगी शुरू वो बात। तो भाई ये इस वजह से बताई मैंने बात, क्योंकि डिमोटिवेशन वाला फेज सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में जब आया था, जब एक सच्चा लड़का किसी दिल से प्यार करता है ना किसी लड़की को, बेइंतिया वाला, आप कुत्ता भी पाल लो घर में, उसे भी कुछ हो जाए ना तो बड़े परेशानी होती है। तो मेरा रिलेशन था 6-7 साल का रिलेशनशिप था, और उसके बाद बहुत गहरे वाला प्यार था, शादी ब्याह सारी चीज होने वाली थी, बढ़िया होने वाली थी। हमने भी सपने देखे थे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे हमारे, सब चीज होंगी। तो भाई लास्ट में आके जब कोई एक पार्टनर धोखा दे जाए, लड़की दे या लड़का दे, तो वो बहुत दिल टूटता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म होगी। हाँ भाई, मतलब ऐसा लगता है कि कई महीनों तक, एक दिन नहीं कई महीनों तक, किसी किसी को साल भी लग जाते हैं रिकवरी में, 2 साल भी लग जाते हैं। इमोशनल बंदों को ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा लगता है एक दिल में आपने 1000 सुइयां
एक साथ घुसा दी। हाँ, वो दर्द दूसरों के आगे, दुनिया के आगे, कैमरे के आगे हंसना है। वीडियो बनाता हूँ डेली, हंसते हंसते वीडियो बना, रोते डी शक्ल कौन देखना पसंद करेगा। तो वो चीज थी, डिमोटिवेशन वाली चीज हुई। पर ठीक है, मैं वो चीज काम बंद नहीं करा मैंने वीडियोस बनाना लोगों के लिए। परेशान था, दर्द था। तो बैलेंस कैसे करते थे? क्योंकि देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है कि आप अंदर से दुखी हो, आप दूसरे कमरे में आके रोना चाहते हो एंड यू आर डिप्रेस्ड, फिर आगे आपने हंसना है, ओके, मोटिवेशन से बोलना है, उसी एनर्जी से बोलना है। तो ये कैसे करते थे भाई? ये इसी वजह से करते थे हम, जनता हमारा इंतजार कर रही है। मुझे कोरोना भी हो गया था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो मोटिवेशन तो मेरी चल ही रही थी, पर साथ साथ दर्द लेके भी मैं चल रहा था। तो वो चीज को मैं भूल पाया। अभी तक भी मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, फेड होती रहती है चीजें, इग्नोर करना आप सीख जाते हो, उस दर्द में जीना सीख जाते हो। डिड यू यूज इट एज अ टूल? नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, दर्द है तो मैं और अच्छा, इस चीज को मोटिवेशन की तरह कन्वर्ट किया उसमें? ना ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया। मैंने वो देखी है जिम वाली वीडियोस, वो प्यार में दिल टूट गया, आप जिम करेंगे, पता नहीं वो बंदे कहते ही हैं, सच में ऐसा कैसा होता भाई? हमारा तो दर्द है, दर्द की तरह ही रहेगा। तो ठीक है, मैं निकला उस चीजों से धीरे धीरे। भूलने, जब इमोशनल इंसान कोई ज्यादा होता है, अटैच होता है, तो वो लेट भूल पाता है। और ये अच्छे इंसान की वो है एक खूबी मेरे ख्याल से, इमोशनल होना, किसी से अटैच हो जाते हो, अच्छे इंसान की बात है। जो बेकारे लड़के हैं, कोई ऐसा बेकार इंसान है वो तो भूल जाएगा जल्दी, हाँ ठीक है चल चली गई भाई, अगली की तरफ जाता हूँ भाई, हमसे ये काम नहीं हो पाए। एक ही गर्लफ्रेंड थी हमारी, हमने वहीं पे फोकस करा, उसने कहीं और फोकस कर लिया तो क्या हुआ? वो उसकी किस्मत, भगवान उसे देखेगा भाई, हम तो साफ सुथरे रहे। एक और बड़ा सही क्वेश्चन पूछता हूँ। काफी लोग बोलते हैं जी कि जब आप अपना फोकस करो, प्रोफेशनल आप कुछ काम कर रहे हो, आपका फोकस उसमें होना चाहिए। हाँ कोई और रास्ते, चाहे वो नशे हैं, चाहे वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप है, चाहे एक्सरसाइज में नहीं पढ़ना चाहिए, ये दोनों चीजें बैलेंस भी हो जाती हैं। हाँ भाई, जरूरी है। और जी, आपकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड बनना भी जरूरी है, दिल टूटना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से आटा है, थोड़ा सा नमक चलता है, ज्यादा गेरोगे तो आटा भी खराब हो जाएगा। जी जी। तो नमक वाले पराठे खाए ना, थोड़े बढ़िया लगते हैं, हल्का सा, ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। एक बच्चा पढ़ता ही रहेगा, इतना ही पढ़ता रहेगा तो उसका दिमाग चल जाएगा। मैं भी वीडियोस ही सिर्फ बनाता रहूंगा, अपनी भी मौज मस्ती भी थोड़ी बहुत इंसान की जरूरत है, पर लिमिट में जरूरी है। हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए बेसिकली। लोगों को लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट के ऊपर चीजें गई तो आपकी वो चीज फिसल गई जो आपकी अभी मेन चीज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिट में करो चीजें, सब चीज करनी चाहिए। पापा कहता है हमारे दो चीज में कभी मत पड़ियो, चोरी और जारी। जारी मतलब लड़कीबाजी, चोरी मतलब किसी का सामान मत चुराइए। इस चीज में जेल में जाना पक्का है। तो हाथ से जाना, थोड़ी थोड़ी चीजें करो भाई। दिल टूटना भी जरूरी है, गर्लफ्रेंड बनना भी जरूरी है। क्या पता, जरूरी नहीं हर बारी दिल टूटे, क्या पता शादी भी हो जाए आपकी। अब आप पूरी तरह आउट हो? हाँ जी, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल। तो ये भी ठीक है, ऑडियंस के लिए आज उन्हें पता लग गया। मैं ये ना, मैंने और भी पॉडकास्ट में चीजें बताई है, मैं इस वजह से ये चीज बताता हूँ कि मेरी जनता को ना ये फील होना चाहिए कि भाई उनका भी अगर इस टाइम दिल टूटा हुआ है, उन्हें भी ये फील होता है कि भाई हम, मुझे लड़की छोड़ गई, मैं परेशान हो गया या ऐसा कुछ हो गया। तो भाई यार, ये शिवम के फॉलोअर्स हैं, चलो मान लिया इस पे, चलो पैसा भी है, चलो इसे जनता जानती है, भाई इसका भी दिल टूटा है। अगर ये भी झेल रहा है दर्द को, ये भी तो हमारी तरह इंसान है भाई, ये भी निकल रहा है, हम भी निकल सकते हैं धीरे धीरे। तो ये मुझसे प्यार करता है तो मैं भी, इन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी, चलो भाई बंदा निकला, उसकी भी लाइफ में हुआ है पंगा। हाँ। अच्छा शिवम भाई, एक चीज बताएं जी। आजकल आप देखते ही होंगे, एवरीबॉडी, खास करके यंगस्टर्स, दे वांट इंस्टेंट सक्सेस। दे फॉलो शिवम मलिक, वो उनकी जर्नी कभी नहीं देखेंगे जी जी कि ये 8-9 साल से लगा हुआ है, 8-9वें साल में आके जाके सक्सेस मिला है। इंस्टेंट सक्सेस सबको चाहिए कि आज रात को मैं एक वीडियो डालूं, मैं वायरल हो जाऊं, मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं बैरिस्टर लग जाऊं, मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, मेरे घर पे ही गाड़ियां भी आ जाएं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। आपका क्या टेक है कि इन लोगों के लिए कुछ आप बताना चाहोगे? क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा अपनी सोसाइटी को, मुझे ऐसे लगता है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे पेरेंट्स भी बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे सुसाइड भी होते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलता, छोटा सा फेलियर होता है, आप चाहे पेपर में ही फेल हो जाओ, लोग इतने बड़े बड़े स्टेप लेने लग गए। सही बात। सो उस फेलियर को कैसे इजीली लेना है और कैसे आगे बढ़ना है? भाई मैं कहूंगा सबकी जर्नी, सबका फेस, सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। कोई इंसान 21 साल की उम्र में करोड़ों कमा रहा है, कोई 60 साल की उम्र में जाके कमाता है, कोई जल्दी यूट्यूब में सक्सेस हो गया, कोई टाइम लगेगा। मैं जैसे 2 साल के अंदर मैंने
सारे प्लेटफॉर्म्स में मिला के 25-26 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी 2 साल में कर लेगा, पर क्या पता कोई 1 साल में भी कर ले। तो सबका अलग अलग है, किसी से कंपेयर मत करो कि भाई इसके पास ये चीज है, ये इतनी जल्दी ये हो गया। और ये मत सोचो कि कोई फटाफट इजी मनी कहीं से आ जाए, इजी सक्सेस मिल जाए, फटाफट रातों रात कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूं, क्योंकि जल्दी जल्दी जुगाड़ वाली चीज इतनी जल्दी कूदोगे गिरोगे भी 100%। जितनी जल्दी कोई जिंदगी में आपके आएगा उतनी जल्दी जाएगा भी। सक्सेस में भी ऐसा ही है, जितनी जल्दी कुछ होगा धीरे धीरे स्टेप वाइज करके करो, और लगन से करो, मेहनत से करो, बाकी किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी, आप मानते हैं, यू बिलीव इन लक? बहुत ज्यादा मानता हूँ। 70-80% लक का काम है, 20% आपकी मेहनत है। और स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है, भगवान में मानना, मंदिर जाना, इन चीजों में बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। मैं पहले जाता था, इतने मंदिर नहीं जाता था, मानता था, बट जब से मैंने और ज्यादा मानना शुरू करा तो बहुत ज्यादा प्रभाव आया सारी चीजों में, वीडियो से लेके सक्सेस से लेके सारी चीजों में, हेल्थ से लेके। तो मानना चाहिए। महीने में मैं एक जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कोई सा मंदिर है कहीं भी, शिरडी चले गए, नासिक चले गए, ज्योतिर्लिंग चले गए, एवरी मंथ। हाँ जी, हर महीने। शांति नहीं मिलती घर में, बड़े बड़े ऐसा लगता है भाई कीड़े से काट रहे हैं, मन नहीं कर रहा, चलो भगवान जी के पास चलते हैं, मिल के आते हैं। क्या बात। हाँ जी, ऐसा लगता है अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, दिल की बातें शेयर करेंगे, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेरेंट्स खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, चंगे एकदम। तो अब जैसे मैंने पहले भी पूछा, फादर प्राउड है? क्योंकि आई थिंक मदर अपने बच्चे से हमेशा प्राउड होती है। हाँ जी, चाहे वो कुछ ना भी करे, थोड़े से टेंशन में रहता है। फादर को वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा बहुत ज्यादा प्राउड है। पापा कहीं कहीं बताते हैं जी। पापा के जो अफसर हैं, जज हैं, या कोई आईएएस हैं या आईपीएस हैं, तो उन्हें कहीं जब उनसे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई इसकी वीडियो देखी तुमने? अरे हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा देखता हूँ इनकी वीडियो। सामने वाले बोलता है मेरा लड़का है। तेरा लड़का? अरे सच में बता रहा हूं, मेरा लड़का। वो सबूत देता है ये मेरा लड़का, देख लो भाई फोटो। पापा को भी कभी कभी मेरे साथ फोटो दिखानी पड़ती है सबूत देने की, तो उस टाइम उनकी जो चेस्ट है वो प्राउड से फील करते हैं, वो उनकी आंखों में पानी होता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया। डर भी लगता है मम्मी पापा को दोनों को कि जो कुछ दिया वो बना रहे, छीने ना भगवान। जी जी। मम्मी को भी टेंशन होती है कभी कभी मेरी मेहनत देखते हुए कि पूरा दिन रात लगा रहता है, आंखों पे चश्मे चढ़ जाएंगे, अंधा हो जाएगा, टेंशन लेगा इतनी, क्योंकि भाई टेंशन का काम तो हमारा है। तो घर वालों को ये भी लगता है सक्सेस भी मिल रही है, साथ साथ थोड़ी सी परेशानी हुई कि भाई मेहनत का काम है, तो बच्चा हमारा सफर कर रहा है इस चीज से। पर कोई नहीं, मेहनत तो सारी फील्ड में है, सब मेहनत कर रहे हैं। अब किसी भी चीज में आपने स्पोर्ट्स में करना है, आपने इवन जॉब करनी है, जी। आपने अगर आईएएस भी बनना, डॉक्टर भी बनना, हर चीज में मेरे को लगता है कि मेहनत तो रिक्वायर्ड है। सो इस बात से एक और चीज आई, मेहनत का रोल कितना ज्यादा बड़ा एक बंदे की लाइफ, एक सक्सेसफुल बंदे की लाइफ में आपकी नजर से? मेरे हिसाब से मतलब परसेंटेज में से डिवाइड नहीं कर सकते, पर जब तक उसे क्षमता ना लगे ना कि मैं 100% तक दौड़ गया, 100% तक मैंने पूरी फुल ऑन मेहनत खींच दी, ऐसा ना लगे पड़े पड़ा है वो खा रहा है रजाई में पड़ा है और सोच रहा है मैं मेहनत तो कर रहा हूँ जिंदगी में। मेहनत ऐसी कि उसे फील हो जाएगा अंदर से कि भाई 100% दे चुका हूँ मैं, वो देगा। ऊपर से किस्मत है, ऊपर से उसका लक है, और पूरी 100% उसे देनी चाहिए। उसके बाद वो चीज मैटर करती है कि उसे सक्सेस मिली नहीं मिली, वो रोल करता है मैटर कि हमारे कि हम 100% दे रहे नहीं दे रहे। तो जब आप डीमोटिवेट होते हो, आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? मैं दोस्तों यारों से मिलता हूँ, पार्टीज करता हूँ, बीच बीच में घूमने निकल जाता हूँ, सोलो ट्रिप करता हूँ। अभी मैं थोड़े दिन बाद इस्तांबुल जा रहा हूँ, टर्की जा रहा हूँ। अच्छा जी। उससे पहले 7-8 कंट्रीज कवर कर चुका। सोलो भी घूमने जाता हूँ, दोस्तों के साथ भी घूमने जाता हूँ, 20-20 दिन, 1-1 महीने के लिए, वहीं से वीडियोस बनाता हूँ। तो वो चीज ट्रैवलिंग हील करती है इंसान को। घर में कुत्ता बिल्ली कोई पेट पाल लो, वो चीज हील करती है। डिमोटिवेट फील हो रहे हो, हक कर लो ने, कोई एक अच्छा इंसान हो आपकी जिंदगी में, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो, मतलब 1-2 आदमी होने चाहिए जो आप अपने दिल की बातें बैठ के उनके साथ शेयर कर लो कि भाई अपने लोग हैं। वो इंसान हो जिंदगी में, ठीक है? नहीं है तो अकेले घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो। बिल्कुल, अमेजिंग। अच्छा शिवम भाई, आपने एक चीज बताई, आप 110 किलो के थे। हाँ। और अब पतला आप कैसा हुआ? फिट हो नहीं? फिटनेस का एक इंसान की लाइफ में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। जब आप मोटे होते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटा होना बुरी बात है, पर अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, अनफिट नहीं होना चाहिए, फिट रहना चाहिए। कोई बल्कि भी होता है, फिट होता है, वो ठीक है। बहुत बड़ा रोल है। जब मैं पतला हुआ, मुझे ऐसा लगा 2-3 इंसान मेरे अंदर से निकल के चले गए। मैं टाइम पे काम ज्यादा करने लगा, लेजी कम रहने लगा, फोकस ज्यादा करने लगा,
चेहरे पे ग्लो आया, जी। बाल बढ़िया हुए, स्किन बढ़िया हुई, नखून बढ़िया हुए, हाइट बढ़ गई, जी। तो भाई अपना ही तो फायदा है। हाँ, इसकी साफ सफाई घर की नहीं करोगे तो कूड़ा अंदर जमा करोगे, कूड़ा खाओगे दिन रात तो कूड़ा ही जमा होगा अंदर। तो अच्छे से हेल्थ का ध्यान ये मैंने रखोगे। क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, देखो हाँ। जब हमारा अगर वक्त लगाएं 2000, जब हम छोटे थे 2002-3, डिजिटल इन्फ्लुएंस बहुत कम थी। ठीक है, हम ग्राउंड भी जाते थे, खेलने भी जाते थे, गांव के अंदर ऐसी बंटे खेलने लग गया, कैसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एक्टिविटीज बहुत करते थे। जी। आजकल आप बच्चे देखोगे या तो फोन के ऊपर है, ये तो गेम सारा खेलते दिन, रहते बैठे या बैठे, गेम खेल रहे इंस्टा हैं। चला लिया है, कुछ रील्स हाँ, वगैरह। तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि फिटनेस मुझे ऐसे लगता है कि एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज है और जरूरी चीज है, और लोग उसे उतना सीरियसली नहीं लेते। उनके लिए ना, उनके मम्मी पापा के लिए एक मैसेज है। हमारे टाइम पे ना हमारे मम्मी पापा कमची बोलते हैं, मतलब एक स्टिक लेकर बजा देते थे। चप्पल बज रही है, झाड़ू बज रही है, जूते बज रहे हैं, सब बजते थे। नहीं कर रहा है काम, करेगा। आजकल तो हल्के से भी मार दे या कुछ टच कर दे, मेरे बच्चे को ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके भी चलो भाई, उन्हें चीजों को सिखाओ। अब बच्चा है, उसे शेप में लाने के लिए थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़े तो वो भी जरूरी है, उसके फायदे के लिए तो है। 100%। अरे पड़े पड़े फोन चला रहे हैं, माँ बाप को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी है। बच्चा आंखें फोड़ रहा है, उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उन्हें भी जरूरी है कि बाहर जाएं, खेल कूद करें, अपने बच्चे को बोलें फोन छीन लो भाई, क्यों दे रहे हो फोन। हमें 12वीं के बाद फोन मिला था। 100%। अब 6ठी 7वीं क्लास वाले पबजी चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं इधर उधर। ये तो जो चीजें लेट शुरू हुई पहले होगी थी। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इतने छोटे होते उनके दिमाग में जा रही है, हाँ, जिसकी गलत है, ना तो जरूरत है ना उसकी कोई वैल्यू है। गलत इन्फ्लुएंस होता है बच्चे इन चीजों से। आज जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेरे को ऐसे लगता है जाके हम एक टीम का हमें समझ आती है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी इतनी बढ़िया होती है, हम फिट होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक अग्रेसिव, एक कंपटीशन की एक नेचर आती है, कंपीट करते हैं, जीतना हारना। फिर हमें ये भी पता लगता है कि हार को एक्सेप्ट कैसे करना है। सो स्पोर्ट्स काफी कुछ सिखाती है। मैं काफी ज्यादा स्पोर्ट्स पे कई बार फोकस करता होता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि स्पोर्ट्समैन बंदा बड़ी लंबी रेस का घोड़ा होता है। अच्छा। सो स्पोर्ट्स के बारे में मैं तब कई बारी क्वेश्चन जरूर करता होता हूँ। हाँ जी। शिवम भाई, ऐसी कोई 3 चीजें जो आपको लगता है आपकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस या किसी ने दी, या कोई भी 3 चीजें जो आपने फॉलो करी, तो वो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं उनको पता लगे आपके सक्सेसफुल होने में, जिन्होंने हेल्प करी। जो मैं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ कि ध्यान रखूं कि मैं बिगड़ू ना। जी। सबसे पहले तो मैं किसी की आत्मा नहीं दुखाता यार, मुझसे नहीं हो पाती ये चीज़ें। किसी के साथ बुरा करना, चीट करना, लॉयल रहना, या किसी का ट्रस्ट तोड़ देना, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाती। ये चीज़ आप करते हो, मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, कर रहे हो ये पलट के जरूर मिलेगा। ये चीज़ें वर्क करती हैं, और अभी पता लग जाता है किसी किसी को कुछ दिन में, कुछ को सालों में, उन पे नहीं आती, उनके बच्चों पे आती है। तो ये चीज़ होती है। तो किसी को हर्ट मत करो, चीट मत करो, सबसे पहले ये चीज़। भाई रिस्पेक्ट करो घर वालों की, माँ बाप की इज्जत करो, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो। ये मत देखो कि इसका कलर क्या है, इसका जेंडर क्या है, वो किस कास्ट से है, किस कंट्री से है। वो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। छोटा है उससे भी आप करके बात कर लो तो क्या घिस जाएगा, वो गरीब है अमीर है, क्या फर्क पड़ता है यार। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जेब में अगर 10 रुपए हैं, सपोज आपकी 20,000 सैलरी है, और सैलरी आई 20,000 इस महीने, आपको लेना है आईफोन 70,000 का, EMI पे बंधवा लिया, आईफोन ले लिया। उसके बाद खुद का भी खून पी रहे हो, घर वालों का भी खून पी रहे हो, उनके सिर पे बोझ डाल रहे हो। 70,000 की चीज अगर आपको लेनी है तो आपकी जेब में मेरे हिसाब से 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, जब जाके वो चीज लो। ऐसा नहीं है 20,000 है तो EMI पे ले लो। तो ये चीज ऐसा भी ना करो कि खुद पे बर्डन बन जाए चीजों। हाँ जी, हाँ, आपको रिलैक्स होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ बस ठीक है, और घर वालों की एडवाइस लो, अच्छे दोस्त यार हो, ये होना चाहिए। आपकी लाइफ में दोस्तों की क्या वैल्यू रही है ब्रदर? दोस्तों की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है, बढ़िया रही है, और ऐसी रही है मरने वाले दोस्त हैं मेरे पे, जान छिड़क देंगे तुम्हारे पे। हैं 2-3 दोस्त हैं ऐसे, और अगर वो स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से हैं, और अगर यूट्यूब की बात करूँ तो हमारे रियल हिट वाले भाई हैं जी। हाँ, वो तीनों बिल्कुल 3 रतन है, बढ़िया बढ़िया एक नंबर के जेन्युइन लड़के हैं वो। बहुत कम लोगों के साथ मेरा बॉन्ड बनता है, पर उनसे मिला तो लगा कि भाई हाँ एकदम हीरा लोग है, वाइब मैच हो जाती है इंसान से। और वरना सोशल मीडिया की लाइफ में ना आपको बहुत ऐसे लोग मिलते हैं कि जो मतलब की वजह से साथ में आज फायदा उठा लेंगे, एक्चुअल में वो रियल हिट है। हाँ सच में, ये मजाक नहीं, ये चीज मैं बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, ठीक है बहुत अच्छे इंसान है जी। तो बढ़िया यार,
दोस्ती होनी चाहिए, होनी आपको चाहिए। सजेशंस अच्छे मिलते हैं। आई हाँ। थिंक आपकी लाइफ में लो मोमेंट्स पे आपके दोस्त एक ऐसी चीज है जो आपके साथ खड़े होते हैं। जी जी तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और भीड़ भाड़ ना पालो ज्यादा, 10-20 दोस्तों की जगह 2-3 दोस्त रखो, हाँ। क्रीम दोस्त तो बढ़िया हो, जेन्युइन, जो आपको एक्चुअल में दिल से एडवाइस दे। वो फील आ जाती है तो मैं कौन कैसा इंसान है। अच्छा शिवम भाई, एक चीज जी जो आप सारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो नहीं करनी चाहिए, अच्छा, लाइफ में क्या कोई नहीं भी, करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो लाइफ में पालनी नहीं चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कई बंदे बोल के गए हैं कि नशे नहीं करने चाहिए, कोई कुछ एडवाइस देता है किसी बंदे को भी, किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस। नशे तो देखो लाइफ में मेरे हिसाब से करने ही नहीं चाहिए जी। किसी भी हिसाब के वो नशे हों, वो तो चीज गलती है। जी। अब मैं नहीं बोलूंगा आपके पॉडकास्ट में कि हाँ थोड़े बहुत नशे कर लो, चलता है। पर देखो अगर कोई ऑलरेडी चीज कर रहे हो, आप 100 सिगरेट पी रहे हो तो एकदम से जीरो से करने गए उसे, धीरे धीरे आप कम कर सकते हो, धीरे धीरे नशे कम कर सकते हो। एडवांस लेवल के कर रहे हो तो उसे लो लेवल करो, लो से फिर जीरो कर दो। जी। तो ये चीजें तो बिल्कुल करो ही मत। और बाकी लाइफ में ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे दिमाग में, सब करना चाहिए। करो लिमिट में करो, जिससे अरे घर वालों से पूछ लो भाई क्या करूं क्या ना करूं, जिस चीज में उनकी सहमति क्या आ गई, बढ़िया है एडवाइस। ना? हाँ जी जिस चीज में उनकी सहमति आ गई ठीक है कर लो, जिसमें नहीं आई नहीं करो। जी, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है, उन्होंने बाकी- जिंदगी के वो तजुर्बे देखे हैं जो किसी हमने बड़े शादी बूढ़े से सलाह ले लो, जब कोई काम करने जा रहे हो 10 आदमियों से पूछ लो भाई, जी, जो जी। खास आदमी है कि भाई कर लो, ये मत सोचो अकेले ही डिसीजन ले लिया। में। जी 4 आदमी जो सलाह दे देता है ठीक रहता है, छोटा मत समझो खुद को कि अकेले कर दूंगा सारी चीज। हाँ। कभी आपको, अब शिवम मलिक इज अ ब्रांड, कभी ऐसे भी थोड़ा डर लगता है कि यार ये कम ना हो जाए या ऐसे ना हो जाए? सबको फील होता है मेरे हिसाब से, सलमान खान से लेकर हर एक को लगता होगा कि भाई मेरी पिक्चर आई है तो पिट ना जाए, जी। जनता अगर मेरे बंगले के बाहर इतनी खड़ी है तो ये जनता खत्म ना हो जाए। तो उसके लिए क्या एफर्ट करते हो फिर? वही जो कर रहा हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे और 100 कर रहा हूँ, उसे 110% करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं सोचता मेरे पे चीजें आ गई, पैसा आ गया या कुछ आ गया, थोड़ा बहुत जो भी आया कि ठीक है अब मैं रुक जाऊं या ठीक है अब चिल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, पैसे की वजह से थोड़ी कर रहे हैं हम इस चीज को, हम तो अपने पैशन की वजह से पैशन कर की रहे वजह से कर हैं, रहे हम इसे बेइंतहा बढ़िया तरीके से करेंगे, तो करते रहते हैं इसमें मेहनत। अमेजिंग शिवम भाई जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इतनी सारी चीज़ें आपने बताई अपनी लाइफ के बारे में और क्या करना चाहिए। आई एम श्योर कि ऑलरेडी आप इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, हमारी थोड़ी सी ऑडियंस के माध्यम से और अगर लोगों का बेनिफिट हो तो हम यही इसी चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि ये स्टार डायरेक्टली बन गया। जी। एक जर्नी नहीं देखता कोई भी और मेहनत नहीं देखता, और उसके माइंड में क्या चल रहा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जी। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच, आप वक्त निकाल के आए। शुक्रिया आपने हमें बुलाया, इतनी नहीं बढ़िया नहीं जगह। बहुत 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 अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई एम श्योर आपके अभी 26 मिलियन है, ये 260 मिलियन होंगे और 2600 मिलियन भी बड़ी जल्दी शुक्रिया होंगे। शुक्रिया। सो दैट वाज शिवम मलिक एट फ्राइडे टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन स्टे ट्यून्ड।